भाई साहब बोल रहे थे कि उसका डाटा का क्या है, अमेरिका से बन के आता है वो हंगर इंडेक्स का डाटा। तो इसको तो आप डिराई कर देते हो, भुखमरी इंडेक्स को आप डिराई, जब उसी अमेरिका से मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था का डाटा बन के आता है, 5000 लोगों पे सर्वे होता है और मोदी जी को डंका पति बताया जाता है कि 78% जनता मोदी को सपोर्ट करती है। अरे वाह, वर्ल्ड लीडर हो गए, अरे वाह, वर्ल्ड लीडर हो गए, मात्र 5000 लोग, तब वो डाटा इनके लिए एक्सेप्टेबल है। जब भुखमरी सूचकांक का डाटा, एक मिनट, अब ये ग्लोबल शोर मचाएंगे, अब उसको डाटा कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब भुखमरी का डाटा आता है तो स्मृति ईरानी कहती है मैं तो प्लेन पे बैठी थी, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया, कौन सी भुखमरी, कैसी भुखमरी, उसको वो डिनाई कर देंगी। लेकिन जब उसी डाटा के अकॉर्डिंग मोदी जी डंकापति बन जाते हैं, हाँ मोदी जी तो डंकापति है, मोदी जी तो 18% रेटिंग के साथ वर्ल्ड लीडर है। क्या भैया ये दोगली नीति कैसे नहीं है? मोदी जी के हित में जब होता है कोई डाटा तो उसको माना जाता है, उनके विरोध में कुछ होता है तो नहीं माना। मेरी बात सुनो, हैंगर वाली बात कर रहे हैं, उस पर कर दूं पहले बात सुनो। जो विकसित देश है उनकी मानसिकता ही बना दी थी कांग्रेस ने कि गरीब और पुअर देश है, हेट पीपुल, यही चलता था ना। वो निकाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को कि इनकी जो है विकास दर सुधर गई है, इसलिए जो हंगर रिपोर्ट में हमें श्रीलंका से भी, जबकि श्रीलंका को उबारने वाला इंडिया है, जब कोलैप्स कर गया था तो इन्होंने इकोनॉमी से भी और जल क्या नाम है, खाद पानी, सारी चीजों से उसको सींच के बड़ा किया और उसके नीचे दिखा रहे हैं। उनकी मानसिकता खत्म नहीं हो रही, वो हेट पीपुल जो चल रहा है ना उनके दिमाग में, अभी लगेगा उनको टाइम, लेकिन विकास दर तो बढ़ी है, 14% से लोग ऊपर आए हैं, वो नहीं मानेंगे, वो इग्नोर कर देंगे। रही बात कांग्रेस की नीतियां लागू, जो अच्छी नीतियां वो लागू करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि जो जिसमें लोगों का फायदा वो थोड़ी ना हटा देंगे मोदी जी, तो उस पर और अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी इनको परेशानी है। श्रीलंका को हमने उबारा, हमने क्या भेजा था श्रीलंका को, 20 टन राशन। इकोनॉमी की भी बात, अरे सर मात्र 20 टन राशन, 20 टन राशन तो एक हमारा चांदनी चौक में खप जाता है। 20 टन राशन बेच के चौड़े हो गए, हमने तो श्रीलंका को उबार लिया। अरे भैया श्रीलंका को कैसे उबार लिया यार, क्यों बेकार की बात करते हो? पेट्रोल कितना भेजा था? 1 लाख टन, 1 लाख टन नहीं, 1000 टन, 1000 टन पेट्रोल भेजा था। कितना खर्च होता? आधी दिल्ली खर्च कर लेती है, आधी दिल्ली खर्च कर लेती है। हमने श्रीलंका को उबार लिया। जिस तरह से 2 इन्होंने विमान भर के वहां पे जब भूकंप आया था, इन्होंने 2 विमानों में राहत सामग्री भेजी थी और हमने इसको देश को उबार लिया। भूकंप आया था उसमें ईरान इराक में कहा आया था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा इनकी बातों में, तब कंटिन्यू इन्होंने मात्र 2 हवाई जहाजों में राहत सामग्री भेजी थी और हमने उसको उबार लिया। एक हवाई जहाज में भर के इन्होंने दूसरे कोविड की वैक्सीनें भेजी थी, तो ये एक हवाई जहाज भर के और ये वर्ल्ड लीडर बन गए। मैंने 5 रुपए का दान दे दिया, आज मैं वर्ल्ड लीडर हूँ। कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, उसका जो हेड था जेपी नड्डा, उन्होंने क्या करा था, मात्र 5 पैकेट गिनती के खाने के जो है अपने आसपास के जो अपने गेट पे खड़े थे, जो उनके माली वाली थे, 5 पैकेट बांटे थे सिर्फ खाने के। और उन्होंने पूरे ट्विटर पे, पूरे फेसबुक पे, पूरे सोशल मीडिया में प्रचार कर दिया था कि जेपी नड्डा जी ने खाना बांटा, थे कितने, मात्र 5 पैकेट। ये इनकी हालत है, इतना सा खर्च करके इतना बड़ा बताना, ये इनकी मेंटेलिटी है। और मीडिया जो है, पालतू मीडिया है, कंटिन्यू इसी बात को सपोर्ट करता है और जिसके ये शिकार है। इन भाई साहब को पहले भी सारे डाटा दिए गए थे, सब समझाया गया था, लेकिन इनको समझ नहीं आती। अब आप इनसे 71 की बात कर लो। अभी अगर हम कहते हैं कि हमने 71 का युद्ध जीता, अगर हम ये कहेंगे ना 71 का युद्ध जीता, तो भाई साहब कहेंगे नहीं, तब तो हमारे पास हथियार भी नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सेना हमारी संभव वो नहीं थी, सक्षम नहीं थी। कहते हैं नहीं कहते, हाँ या ना? आपकी पूरी बात सुनी नहीं, एक बार रिपीट करो। आप बताओ क्या कह रहे हैं? आज से पहले हमने जितने युद्ध, आप कहते हो हमारी सेनाएं सक्षम हो गई मोदी राज में, तो इससे पहले जो हमने युद्ध लड़े उसमें क्या हमारी सेनाएं सक्षम नहीं थी? पहले सक्षम नहीं, पहले 1 मिनट, कारगिल की लड़ाई किसके, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुई थी। जो एक शहीद की मां ने बोला था जूते नहीं दिए गए थे, यानी इतनी गरीबी, इतना सरकार लाचार थी कि उनको सही सामान मुहैया नहीं कराया गया। समझ रहे हो? आज की डिफेंस इतनी मजबूत हो गई है कि कंपेयर हम पहले पाकिस्तान से ही करते आए। पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, कांग्रेस के टाइम सुन लो, नहीं है, फिर नहीं है, यही तो बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान को तो छोड़ दो, मुंह नहीं लगा रही है, जब से ये सरकार आई है बात करने को राजी नहीं है। समझ रहे हो? पाकिस्तान को नहीं बुलाया, कांग्रेस होती थी बुला के, और वो जूते मार मार के जा रहे थे। इन्होंने आतंकवादी को बुला के अपने ऑफिस में सम्मान दिया, यही काम ये करते रहे हैं। लेकिन ये जब से सरकार आई है, देश ताकतवर हुआ डिफेंस के मामले में। आज हम जिन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज देखो इंपोर्ट कर रहे थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस का सारा। आप बताओ। नवाज शरीफ की मां को चादर किसने भेजी थी? याद नहीं होगा इन्हें? नवाज शरीफ की मां को चादर किसने भेजी थी, याद है? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट रुको ना।
हाँ, सुनो मेरी बात, नवाज शरीफ की माँ को किसने चादर भेजी थी? सुनो, नहीं, एक बात बताओ, ये जो है ये सरकार एक ही रट्टा मार रही थी ना कि पाकिस्तान से बात करेंगे तभी पीओके का फैसला होगा, सुधर जाएगा। उसके बाद ये आज दुनिया भर के हमले होते रहे, पीओके की कभी बात हुई? हमने पीओके को जाना ही नहीं, पीओके को जाना ही बीजेपी सरकार के उसमें कि पीओके हमें मिल सकता है। हिंगला माता मंदिर का पिछली डिबेट में मुझसे मिले थे, मैंने इनको एक चीज दिखाई थी, बड़े ऑफेंड हो गए थे कि मैं डाटा लेके क्यों घूमता, मैं अखबार लेके। जनरल मनोज पांडे जी का बयान दिखाया था ना, फ्रंट पेज पे आया हुआ था कि सीमाएं सुरक्षित नहीं है, पड़ोसी मुल्क से हमारे देश सुरक्षित नहीं है। फिर या तो पांडे जी गलत है, मैं गलत हूँ, या सरकार गलत है। एक मिनट भैया, इनसे पूछ लो क्या करें। एक मिनट जो अभिनंदन जो उन्होंने वापस किया था, पाकिस्तान ने जो अभिनंदन वापस किया था, अभी हमारा वो जो पिक्चर आई थी मर गया वो जेल में, कांग्रेस के टाइम में कुछ उन्होंने कभी भी सीरियस लिया ही नहीं। इंडिया को समझते रहे, गाली देते रहे, करते रहे, और यही होता रहता। तो सरबजीत को कांग्रेस के टाइम से वो मार दिया जेल में, समझ रहे हो? जब बीजेपी सारा काम करके दे दे तुम्हें। मान ली मैं आपकी बात, अभिनंदन को जब छुड़ा के ला सकते थे, तुम्हारे पास ताकत थी, तो हाथों हाथ सरबजीत को क्यों नहीं छुड़ाया? क्यों नहीं छुड़ाया? इसलिए कि वो कांग्रेस के टाइम का गया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? विरोधी राजनीति कि कांग्रेस के टाइम में अगर कोई अंदर गया हुआ, हम उसे नहीं छुड़ाएंगे। वो हमारे देश का सैनिक नहीं था सरबजीत, क्यों नहीं छुड़ाया उसे? उतना टाइम नहीं था। अभी इतना टाइम दे रखा, 10 साल से तुम्हारे को सरकार दे रखी है, फिर कहते हो कि टाइम नहीं था। 10 साल से सरकार दे रखी है, टाइम नहीं था। सरबजीत वाले में इतना टाइम गवर्नमेंट के पास नहीं था, नई गवर्नमेंट आई थी और उसकी मृत्यु हो गई। अगर वो देश की आन पे भराते तो उसको भी छुड़ाया जाता। और रही बात अब स्थिति पाकिस्तान की, वो हो गई है कि वो चाहता है दिन रात कि किसी तरह से कोई प्राइम मिनिस्टर बने कांग्रेस का, ताकि हमारे रिलेशन सही हो। कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी चाहता है। ठीक है, अभी नया कारनामा बीजेपी का राज्य में मालूम है आपको? 45 किलो की यूरिया की बोरी होती थी, उसे घटा के सेम रेट पे 40 किलो कर दिया, 5 किलो यूरिया घटा दिया। लेकिन नहीं, हम 2000 रुपए दे रहे हैं पर 5 किलो आपको चीज कम दे रहे हैं, वो नहीं दिखाएंगे। सेम जैसे और कंपनियां करती है। पार्ले का बिस्कुट कभी 100 ग्राम का आता था, 10 रुपए का मिलता था, आज वो 58 या 60 ग्राम का रह गया, लेकिन है उसका रेट अभी 10 रुपए। तो इनकी सोच वहीं अटकी पड़ी है कि 10 रुपए का तो बिस्कुट का पैकेट था, आज भी 10 रुपए का। ये नहीं पता था 100 ग्राम मिलता था, 60 ग्राम मिल रहा है। वही हालत है, उन्हीं से पैसा लेके उन्हीं की जेब में डाल दे और भैया तुम लखपति बन गए, तुम्हारे से ही पैसे चूसे जा रहे हैं। पेट्रोल का रेट क्या था उस टाइम? डीजल 50 रुपए लीटर होता था, आज वो डीजल 100 रुपए लीटर पहुंचा हुआ है, लेकिन हम 2000 रुपए दे रहे हैं। 2014 का आंकड़ा निकालो। सुन ले भाई साहब, आप सुन ले, मैंने बहुत देर से आपको सुना ना, आप सुन। हाँ, मैं निकालो आप आंकड़े, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बात करी उस टाइम का रेट और आज के रेट में फर्क कितना आ गया? डबल का। 50 रुपए लीटर से डीजल पहुंच के 100 रुपए लीटर हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया। लेकिन नहीं, हम 2000 रुपए दे रहे हैं। कितना फर्क आ गया? कितना फर्क आ गया? सीधा 100% का फर्क, 50 से 100। लेकिन 2000 रुपए में खुशी है। कैसे खुशी है भाई? कैसे काम कर लोगे तुम? ठीक है, अगर यही बात है, किसान इतने खुशहाल हो गए, संपन्न हो गए, तो 1 साल तक पहले धरने पे बैठे रहते। जब इन्होंने मोदी जी ने, मैं भरे मन से कहता हूं कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया, इसलिए मैं अपने किसान कानून वापस लेता हूं, वापस ले लिए और एमएसपी का वादा करता हूं। अब भी एमएसपी नहीं दी गई, वादा करता हूं उस बात को भी 1 से 1.5 साल होने को जा रहा है। 14 फरवरी को फिर सारे किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। अगर किसान इतने खुशहाल हो गए तो फिर अब क्या दिक्कत रह गई भाई? अब तो उनके भर गए, खुश हो गए, और फिर क्यों आ रहे हैं? फिर तो इसका मतलब वो देशद्रोही है, देशद्रोही है इनकी नजरों में। तो वो एक बात और नहीं बोली, मैं ऐड कर देता हूँ, 99% किसानों पे कर्जा है, केसीसी कार्ड ले अपनी सबकी बैंक, जमीन बैंकों में रखी पड़ी 99% किसानों की। एक आज रिकॉर्ड उठा के देख लो, 99% किसान अपना खेतियां खर्चा चला रहे ना, जमीन गिरवी रख के चला रहे हैं। किसी की प्राइवेट बैंकों में रखी है, किसी की सरकार। अगर इतना खुशहाल होते तो कर्जा क्यों लेते हो? ऐसा है जो क्या लगता है इतना कर्जा है किसानों पे? मोदी जी कहते हैं कि हम किसान के विकास के बारे में सोचते हैं, फिर किसानों को ऐसे आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, किसान की जो मृत्यु दर थी वो कांग्रेस के टाइम कितनी ज्यादा थी। आप देखो एमपी की सबसे हाईएस्ट था, मृत्यु दर जो सुसाइड कर रहे थे कर्जे के चक्कर में। आज की डेट में और पहले की डेट में बहुत अंतर आया, उनके रहन सहन में सुधार आया। जिनके घर गांव में एक ट्रैक्टर होता था, उसने ही सबको किराए पे चलाता था, आज हर घर में खड़ा है। एक बात बताऊं, हर स्थिति सुधरी है। ये बेकार का भगोला और प्रकंडा बनाया जा रहा है कि ये दुखी, वो दुखी, हम दुखी, चंद्रमुखी, ये चल रहा है। कुछ नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब मजे में है। और किसान की जो पैदावार जीएसटी लगा दिया गया उनके। सुनो मेरी बात, जीएसटी 1 टैक्स 1 नेशन वाला जो फार्मूला था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि दुनिया भर के कर थे।
ये कर वो कर वो कर। उसमें क्या होता था, कमीशन खोरी होती थी, उसमें भ्रष्टाचार होता था, वो नहीं मिल रहा है इसलिए परेशान है। किस चीज से परेशान कर रही है? किससे परेशान है? जो ये दुनिया भर के कर थे उसको मिला के जीएसटी कर दी। अब ये कर भरवाना है तो अकाउंटेंट को देना है, वो भरवाना है तो घूस देना है। घूसखोरी कालाबाजारी कम हो गई, अब इसलिए सब दुखी है। घूसखोरी कम हो गई अब क्या? जीएसटी तो घूसखोरी तो पहले भी चलती थी, अब भी चलती है, रेगुलर है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, आपको अपनी सारी चीजें जेन्युइन होने के बावजूद फाइल पास कराने के लिए उनको चढ़ाना पड़ता है। हमारी भी इंटरेस्ट आ जाती है, हम सारा काम बिल पे करते हैं। 18% जीएसटी जाता है इलेक्ट्रिकल आइटम में, दे के आते हैं, बिल लेके आते हैं। लेकिन जब हम अपनी फाइल करवाते हैं, वो कहता है साहब 1000 रुपये उसे देने पड़ेंगे, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। दे दे भाई, नहीं तो कुछ ना कुछ ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये बिल निकालो, वो निकालो, 4 साल पुराना बिल निकालो। ये तो चलता आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जो होती है, हर कोई सरकारी बनता है तो इसी वजह से बनता है कि उसे खाने को मिलेगा। हमारी नहीं हुआ ये, हम तो पहले भी टैक्स दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं। पहले सर्विस टैक्स देते थे, सेल टैक्स देते थे, वैट देते थे, चलो वो सब खत्म करके जीएसटी लगाए। लेकिन जीएसटी में बहुत सारी असमानता है। जिन चीजों पे टैक्स 5% होना चाहिए, उस पर भी 18% ले रहे हैं। जिन चीजों पे 18% होना चाहिए, उन पे 28% ले रहे हैं। विरोध उस चीज से है, जीएसटी से कोई विरोध नहीं है। और रही बात बीजेपी की, अगर जीएसटी, इसी जीएसटी की प्रधानमंत्री आपके बीजेपी 2013-14 से पहले मोदी जी लगातार उसका विरोध करते थे कि जीएसटी लाओगे ये बर्बाद करेगा देश को। और जब उनकी सरकार बनी तो जीएसटी आज उनके लिए फेवरेबल हो गई। आधार कार्ड का डाटा, दुनिया का डाटा लीक हो जाएगा। आधार कार्ड गलत चीज है, हम सबकी गोपनीय जानकारी हो जाएगी, आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए। अब सबका आधार कार्ड बन गया, उसके बावजूद 80 करोड़ लोगों का डाटा लीक है। और तीसरी चीज, उसके बाद वो कहते थे मनरेगा क्या है? मनरेगा तो गड्ढा खोदने की योजना है, लोगों को गड्ढा खोदने के काम में लगाओगे। उसी गड्ढा खोदने की योजना में जब कोविड आया था तो लोगों को रोजगार दिए गए थे। आज वो सब चीजें सही है क्योंकि आज वो खुद सत्ता पे बैठे हैं। इनका एक ही काम है, जब तक आप सत्ता में हो तो वो चीजें तो मैंने जो करी वो सब सही है। अगर विपक्ष में आते ही तो अगर दूसरी पार्टी कर रही है, दूसरी के सरकार कर रही है, तो वो सब चीजें गलत है लगातार। हकीकत ये है और इसका ढोल पीटा जाता है। चलिए नए मुद्दों पे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, पिछले मुद्दों को गड़े मूर्ते उखाड़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो में करने से कुछ नहीं होना। 2024 का एक मुद्दा होना चाहिए, पहली बात पूरी जनता का, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो, चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो, किसी भी पार्टी का कोई भी वोटर हो, मुद्दा ये ईवीएम का, ठीक है। बैलेट में ईवीएम पे जो चुनाव होता है उस पे ये होना चाहिए कि जो मैं वोटिंग डालूंगा तो जो बैलेट पेपर निकल के आता था, साथ में तो काउंटिंग बैलेट पेपर की होनी चाहिए और साथ में काउंटिंग जो मैंने बटन दबाया किसका वोटिंग गया है उसकी होनी चाहिए। सरकार किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे किसी की भी बने, XYZ, लेकिन ये मुद्दा होना चाहिए।